नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर देखें तो हथेली की आकृति एक बेहतरीन किस्म की नजर आ रही है। एक आयताकार है और हल्के रूप में देखें तो चौकोर भी दिखाई दे रही है, हल्का मिश्रित है। फिर भी उच्च श्रेणी की हथेली ये मानी जाएगी, जिसको दार्शनिक हथेली कहते हैं। ठीक है ना? तो आगे चलकर एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व आपका उजागर होगा और कहीं न कहीं एक दार्शनिक व्यक्तित्व आपका जो है उभर कर सामने आएगा। जिज्ञासु किस्म की प्रवृत्ति आपकी रहेगी और कहीं न कहीं एक रिसर्च वाला व्यक्तित्व भी आपका उभर कर आता हुआ भविष्य में दिखाई दे रहा है। अगर हम दूसरी बात देखते हैं, तो एक चीज़ आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी, बल्कि 2 चीज़ें। यहाँ पे आप अपने भाग्य स्थान को अगर देखें, उस भाग्य स्थान से शासित जो उंगली है, ये पूरी तरह से कर्व ले रही है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है, इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। आप अपने जीवन काल में कामयाबी तो पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार आपको दौड़ा-धूपी का काम भी करना पड़ेगा। अगर हम दूसरी बात देखते हैं इसमें, तो आप देखेंगे तो इन दोनों उँगलियों के बीच में यहाँ पर बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि जब-जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में रहेंगे या वक्री अवस्था में रहेंगे, पूरे जीवन में जब-जब, तब-तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। क्या पड़ेगा? ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएँगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी देगा, ये निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। एक चीज़ अगर आपकी हथेली में देखें, 2 चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। लेकिन ये बढ़िया चीजें तभी उभर कर आएंगे जब आपकी हथेली में जो दोष है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और ये दोष और कोई नहीं है, आपका पितृ दोष है। आपकी हथेली में जो पितृ दोष है, इसका अगर निवारण आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सब कुछ आप प्राप्त करेंगे, जो एक आम इंसान को प्राप्त करना चाहिए। वो चीजें आपके भाग्य में है और आप अपने जीवन काल में अभी तक आपके पूर्वजों ने जो विरासत को संभाल के रखा है, जो कुछ उन्होंने जोड़ के रखा है, जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में जो है एक बेहतरीन स्थिति को प्राप्त किया है, उससे भी ज़्यादा आप करेंगे। लेकिन ये तब होगा जब ये पितृदोष आपकी हथेली से, आपके जीवन से निकल करके आशीर्वाद रूप में आ जाएगा। सबसे पहले देखिएगा, आपकी ये उँगली पूरी तरह से झुक रखी है और इस उँगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही है। ये सूर्य की उँगली पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी इंडेक्स की फिंगर से बड़ी दिखाई दे रही है, आपकी मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा जो राजयोग होता है, बुद्धादित्य राजयोग, उसको प्रबल बनाता है। ठीक है ना? और देखिएगा ये बुद्धादित्य राजयोग 2 फायदे देता है इंसान को। अगर इंसान अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले कि मैंने इस ओर जाना है और अपनी मेहनत को दुगना कर ले कि मैंने इस लक्ष्य को हासिल करना है, जी तोड़ मेहनत करनी है, एकाग्रता का अगर ध्यान रखे, ठीक है ना, एकाग्रता न खोए, तो ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में निश्चित
तौर पे अपना कार्यक्षेत्र बनाते हैं और बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं। किन क्षेत्रों में? आपकी हथेली में बन रहा है इसलिए कह रहा हूं मैं। बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में अगर आप मेहनत को दुगना कर लेंगे, एक एकाग्रता से काम कर लेंगे, अपने लक्ष्य को बता लेंगे कि मेरा लक्ष्य ये है, उस तरफ मुझे जाना है, और अपनी मेहनत को दुगना कर लेंगे, तो निश्चित तौर पे आप प्रैक्टिकल रूप में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कामयाबी को हासिल करेंगे और बड़ी प्रतिष्ठा और धन को पाएंगे। जो क्षेत्र बृहस्पति से संबंधित है। अगर 1% आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाए, तो फिर आप निश्चित तौर पे व्यापार में जाएंगे, व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे, व्यापार के कारण जाने जाएंगे, व्यापार के कारण ही आपकी पहचान बनेगी, और ये होगा आपकी हथेली में बनने वाला बुद्धादित्य राजयोग के कारण। कैसा बनता है ये मैंने दिखा लिया है। अब इसमें अड़चने कहाँ हैं, इसको भी ध्यान से देखें, हथेली को जरा बेहतरीन तरीके से समझे कि वास्तव में क्या बताया जा रहा है और क्या आप देख पा रहे हैं। हथेली की यही तो खूबसूरती होती है। जन्म पत्री में, अंक ज्योतिष में आप अंकों के माध्यम से बनाते हैं, खानों के माध्यम से बताते हैं, लेकिन हथेली में जो हम बताते हैं, आप वो मैं अगर इस रेखा के बारे में बताऊंगा तो आप इस रेखा को देख भी पाएंगे कि कहाँ तक है, किस क्षेत्र से ये निकल रही है, किस क्षेत्र में ये जा रही है, किन ग्रहों का इसमें प्रभाव पड़ रहा है और क्या इससे होता है। कल को जो मैंने चीजें बताई है, आप YouTube में उसे और जगह भी सर्च कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, गूगल कर सकते हैं, या आपके पास अगर पुरानी सामुद्रिक विज्ञान की किताबें हैं तो उसको प्रमाण सहित आप देख सकते हैं। जैसे सामुद्रिक विज्ञान की किताबें आती हैं, ग्रंथ आता है, अब तो लुप्त हो गया है, पुराने लोगों के पास है, जैसे हम लोगों के पास है तो बहुत पुराने से है, हमारे दादाजी से, हमारे पिताजी से हम इसी में चले आ रहे, तो हमारे पास पुराना है। लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं, जैसे नारद पुराण है, और वो भी गीता प्रेस गोरखपुर का सबसे जो पवित्र भी होता है और एकदम जो है उसमें इधर उधर की बातें नहीं होती है, विश्वसनीय जिसको कहते हैं, या आपका भविष्य पुराण है। इनमें अगर आप वास्तव में संस्कृति के श्लोक पढ़ सकते हैं तो इन चीजों को लेके आप अध्ययन कर सकते हैं, आपको पूरी चीजें परफेक्ट मिलेंगी। बस, या पुराने कोई लोग हों जो हस्तरेखा जानते हों, वो आपको बहुत डीपली अच्छी तरह से समझा सकेंगे कि वास्तव में क्या है। तो उसी आधार पे हम यहाँ पे बात करते हैं हस्तरेखा की। कमी कहाँ पे है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो इंडेक्स की फिंगर है आपकी, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको देवगुरु बृहस्पति कहते हैं। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह है, ऋषि ग्रह है, ठीक है ना। और ये ब्राह्मणों के, देवताओं के और ऋषियों के गुरु हैं, इसलिए इनको देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, ठीक है ना। अब ये पुष्ट और सुंदर है, आपके हथेली में ये जगह उभरा हुआ है बहुत बेहतरीन अवस्था में। इसका कलर देखें तो बहुत खूबसूरत है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बृहस्पति आपको अच्छा फल दे रहा है। लेकिन अगर ध्यान से आप इस क्षेत्र को देखेंगे तो ये शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, बस ये कमी छोड़ रहा है। अब यहां से देखेंगे, ये चंद्रमा का कारक है, यहां से लेके यहां तक चंद्रमा है और ये यहां से केतु है, ठीक है। इस चंद्रमा से प्रभावित होती हुई आपकी करियर और धन की रेखा आगे बढ़ रही है, लेकिन टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, ठीक।
और आपकी हथेली में अगर ध्यान से देखें तो हल्के रूप में एक दूसरे को काटती हुई छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये आपकी हथेली में पितृ दोष स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। माने ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन ग्रहों का जो फायदा मिलना चाहिए, जो आउटपुट निकलना चाहिए, वो आउटपुट नहीं निकल पाता है। व्यक्ति पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन हो सकता है व्यक्ति के पढ़ाई में मन न लग रहा हो। व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हो, लेकिन उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा हो। दूसरी बात है, व्यक्ति करियर में आगे बढ़ने की सोच रहा हो, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा हो कि वास्तव में मुझे जाना कहाँ चाहिए और मुझे करना क्या चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए, समझ में ना आ रहा हो। उसके जीवन में दबाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा हो, करने की भी सोच रहा हो, लेकिन काम ना हो पा रहा हो, अड़चनें बहुत ज़्यादा आ रही हों। ऐसे में रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में भी परिस्थितियां खड़ी होती हैं। धन को लेके, आंतरिक खुशियों को लेके, परिवार में स्वास्थ्य को लेके, परिवार में वैचारिक मतभेदता कहीं ना कहीं उभरती है। ऐसे में अगर बालक लोग शादी करना चाहें तो कहीं पे 99% तक बात पहुंच जाती है, लेकिन 100% में तब्दील नहीं हो पाती है। कहीं पे व्यक्ति को जो है ये चाहे कि इसको किसी फैक्ट्री में डाल दें या अपने व्यवसाय में डाल दें, लेकिन कहीं ना कहीं बात बनते बनते रह जाती है। धन आ भी रहा होता है, लेकिन टिक नहीं पाता है। कभी कभी लगता है यार ये तो जो है, जो घर के लोग हैं, पितृदोष में यही होता है, ये निकम्मा है, ये कुछ नहीं करेगा जीवन में। जन्म पत्री दिखाओ तो बहुत अच्छे राजयोग बने हुए होते हैं, लेकिन वो आखिर उभर क्यों नहीं रहा होता है? ये होता है पितृदोष के कारण। और इनकी हथेली में स्पष्ट तरीके से पितृदोष है। अब इस पितृदोष का क्या करना चाहिए? देखिएगा, जो इनके कुटुंब में, कुटुंब मानी इनके चाचा ताऊ जो भी है, दादा वगैरह, कुटुंब में जो सबसे बड़े हैं, कोशिश करें सब पूरी परिवार मिले, पूरा कुटुंब मिले, और वो 3 स्थान मेरी जानकारी में है। एक तो गया, गया में नारायण बलि करे, सिर्फ 5 पंडितों को बुलाकर नारायण बलि करे तो पितरों को मोक्ष मिल जाता है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है, फिर ये दोष खत्म हो जाता है। अगर कहीं ना कहीं वहां बहुत व्यस्तता, वो वहां नहीं जा सकते हैं, तो देवभूमि उत्तराखंड में गंगा जी के किनारे हरिद्वार में नारायण शिला है। किसी अच्छे ब्राह्मण को बुला करके, कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला करके, जो विधि विधान से पूजा करना जानता हो, अगर आपके कुल पुरोहित हो तो बहुत ही अच्छे, लेकिन अगर नहीं है तो हरिद्वार में भी बहुत अच्छे पंडित रहते हैं। बल सिर्फ जो है देखना, और किसी के माध्यम से आए तो बहुत अच्छा है। 4-5 पंडित बुला के, 5 एक पंडित बुला के अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि अगर आप कर लें तो निश्चित तौर पे पितरों को मोक्ष मिलेगा, आप इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तीसरी चीज भी देवभूमि उत्तराखंड है, जिसको इस धरती का बैकुंठ कहा गया है, जहां पे मोक्ष की सीधा प्राप्ति होती है। आपके पितर चाहे नरक में गए हुए हों, चाहे जो है कहीं जो है भटक रहे हो, उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, मोक्ष न मिल रहा हो, मुक्त नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो अलकनंदा के किनारे बद्री नारायण में, बद्रीनाथ जिसको कहते हैं, भू बैकुंठ जिसको कहते हैं, अलकनंदा के किनारे ब्रह्म कपाली है। वहां पे पितरों के निमित्त अगर आप नारायण बलि करें तो सीधा सीधा पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। इससे बड़ी चीज कहीं नहीं है। जो बद्रीनाथ में है वो कहीं नहीं है, चाहे कोई कितना भी जो है वो कर ले। बद्रीनाथ बद्रीनाथ है। भगवान ने जहां स्वयं जो है विष्णु ने बद्रीनाथ में जो है तप किया हुआ है, बद्री वृक्ष के नीचे, और महालक्ष्मी जो है बद्री का वृक्ष बनी थी वहां पे, इसलिए उनको बद्री का नाथ कहते हैं। और भू बैकुंठ कहते हैं इस धरती का स्वर्ग, क्योंकि जहां पे भगवान ने स्वयं तपस्या की हो उसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है। वहां पे ब्रह्म कपाली है,
ठीक है ना? भगवान शंकर ने जब ब्रह्मा जी का सर काटा था और उनका हाथ पे वो चिपक गया था, छूट नहीं रहा था, तो तब जो है उनको कहा गया था कि आप जो है बद्री नारायण जाएं। वो बद्रीनाथ गए, वहां से फिर उनका जो है ब्रह्मा जी का सर छोटा और वो ब्रह्म कपाली में जो है स्थापित हो गया। तब उस सर को भगवान ने जो है एक वरदान दिया था कि यहाँ पे अगर पितरों के निमित्त कोई भी व्यक्ति जो है पिंडदान वगैरह कुछ भी कार्य करता, उसके पितर सीधा जो है मेरी शरणागति आ जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। किसी भी प्रकार का दोष हो सब खत्म हो जाता है। तो तीसरा भूवैकुंठ बद्रीनाथ यदि आप करते हैं तो आपको इष्ट कृपा बहुत अच्छी मिलेगी, पितरों की कृपा मिलेगी। और जो चल रहा है ने सब कुछ होते हुए भी 100% आउटपुट नहीं निकल रहा है, आंतरिक खुशियों में वो लहर नहीं आ रही है, जीवन में वो ऊर्जा नहीं आ रही है, वो उत्साह नहीं आ पा रहा है, सब कुछ होते हुए ढुलमुल रवैया है, चाहे स्वास्थ्य है, आरोग्य है, तंदुरुस्ती है, प्रतिष्ठा है, ठीक है ना, घर के अंदर जो है एक उदासीपन है, या सब कुछ करते हुए उस चीज को नहीं प्राप्त कर पा रहे, वो सब होगा। और ये होगा पितृदोष का निवारण करने पे। ठीक, अगर आपने अपने राजयोग का फायदा उठाना है तो ये चीजें दिखाई दे रही है। भविष्य में आपके जीवन में दो घटनाएं बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, कोई अच्छी है, कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक तो आपकी जो ये मस्तिष्क रेखा है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक यव बन रहा है, और ये यव बन रहा है शनि ग्रह के ठीक बीच में, और यहाँ पे मस्तिष्क रेखा धीरे धीरे आएगी। ठीक है ना, ये दिखाई दे रही। इसका स्पष्ट मतलब है कि 36 वर्ष की आयु के बाद, मानी 36 से लेकर के 40 वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं आपके जीवन में संघर्ष आ सकता है, या उन्माद की समस्या ये दे सकता है। लेकिन 42वें वर्ष की आयु के बाद फिर से जीवन सामान्य हो जाएगा। इसका मैं एक आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा और एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसको जरूर करें, तो इसका प्रभाव आपके जीवन से नष्ट भी हो सकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं ये पेट का रोग दे सकता है आपको, ठीक है ना, और वैवाहिक जीवन में आगे चलकर तनाव पैदा कर सकता है, और आप कई बार धोखा खा सकते हैं। ये समस्या भी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए मैं एक शानदार उपाय आपको दे रहा हूं, दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया, उसको जरूर करें तो आपको लाभ होगा। आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा चंद्रमा से बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो वर्तमान में प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व तो कहीं ना कहीं ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबा रहने वाला व्यक्तित्व दे रहा है, और हो सकता है आपका मन भी एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे, ये निश्चित है। फिर भी आपका मन कल्पना शक्ति से ओतप्रोत रहेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज बहुत बढ़िया है, दूसरी चीज अगर देखेंगे आपका अंगूठा, अंगूठे में आप देखेंगे तो ये दो रेखाएं अलग प्रकार की दिखाई दे रही हैं, और ये 42वें वर्ष से बहुत बड़ा योग बना रहा है। 41वें में भी हो सकता है, 42वें में भी हो सकता है, या 45 में हो सकता है। इन 3 वर्षों में से एक वर्ष, ज्यादातर 41 के बाद दिखाई दे रहा है। आपको जीवन में अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी, ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप आगे चलकर जब इसका प्रभाव पड़ेगे तो निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए आपका अंगूठा बहुत अच्छा है, व्यवसाय इत्यादि चीजों को आगे चलकर दिखा रहा है, और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है,
लेकिन काम करेंगे अपना तो पार्टनरशिप का ध्यान रखें, पार्टनरशिप में ना करें तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। अब चलते हैं कुछ अन्य चीज़ों पे। धार्मिक भावनाएं आगे चलकर अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो ये रेखाएं हैं ना, आपकी शिक्षा वगैरह में ये अड़चनें डाल सकते हैं। हो सकता है ये शिक्षा से आपको विमुख भी करा सकती हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए दो चीजें जरूर करें। एक तो आप जो है एक चीज अवश्य करें, किसी बृहस्पतिवार को एक बार करना है। अगर 6 महीने में एक बार करें तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो एक ही बार में करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक पीली धोती खादी वाली और एक पीला कुर्ता ले आइए। पीला लिफाफे में कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा और जो ब्राह्मण देवता आपके घर में कर्मकांड करने आते हैं बृहस्पतिवार को, उनको बुला दीजिएगा। हल्दी का टीका लगा लीजिएगा, उनके पाँव जो है धो लीजिएगा और उनकी चरणों से आशीर्वाद लेके उन कपड़ों का अपने हाथ से दान कर लीजिएगा। ठीक है। दूसरा, एक नियम अगर बना सकते हैं बृहस्पति को ठीक करने के लिए, शिक्षा दीक्षा को बेहतरीन करने के लिए, संस्कार को बहुत बढ़िया करने के लिए, नहीं तो ये संस्कार से भी आपको हटा लेगा। इस बात का ध्यान रखना, जो आपकी संगत होगी वो अच्छी नहीं रहेगी। अगर आपने अच्छी संगत बनानी है, अच्छी शिक्षा को पाना है और जो राजयोग बनना है उसका भोग करना है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सुबह स्नान इत्यादि करके रोज अपने माता और अपने पिता के चरणों में अपने मस्तक को लगा लीजिएगा, रोज उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। और जहां तक हो सके बृहस्पतिवार को, महीने में एक बार हो या जितने बार बृहस्पतिवार पड़े उतनी बार हो, भगवान विष्णु का, कृष्ण का, राम का, सत्यनारायण भगवान का कोई अगर मंदिर हो तो उस मंदिर में जाकर के उनके दर्शन करें, उनका हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करें, तो इससे आपका बृहस्पति बहुत अच्छा रहेगा और आपको लाभ हो जाएगा। ठीक है ना? नहीं तो ये चीजें थोड़ा सा अनबैलेंस कर सकता है। अगर आप ये ठीक कर लेते हैं तो यहाँ पे जो चीजें हैं ऐसी ज्ञान आपको आ जाएगा कि आप उसकी टीचिंग तक दे सकते हैं। इस प्रकार की जो ये चीज है रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आपको ले जाएगी और उसका भी फल आपको मिलेगा। बृहस्पति वैसे पुष्ट और सुंदर है। निश्चित रूप से जो क्षेत्र मैंने गिनाए हैं उनमें आपको फायदा हो जाएगा अगर बृहस्पति ठीक हो जाता है तो। एक रेखा ये बन रही है, जब ये पूरी होगी तब इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। एक चीज और देखते हैं हम इसमें, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी रहेगी और ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है, बड़ी है। तो इसका मतलब है कि रिस्क लेने की ताकत रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत भी रहेगी। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और इसके मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। हृदय रेखा बहुत अच्छी है। आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगे। जीवन की रेखा अगर देखें तो परिवार के प्रति आगे चलकर समर्पण की भावना रहेगी और इसका लाभ होगा। ये अगर इसी तरह से रही तो करियर में स्थिरता नहीं आ पाएगी, धन में स्थिरता नहीं आ पाएगी, रोटी रोजगार के लिए कहीं ना कहीं भटकना पड़ेगा। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है, घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक रहेगा आगे चलकर और इसका लाभ होगा। निम्न मंगल थोड़ा जो है क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा रह सकता है, इस पे काबू रखें। दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। शनि अच्छी स्थिति में है, सूर्य भी अच्छी स्थिति में है,
बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में है, चंद्रमा भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो इसका लाभ आपको होगा। आपका जो है केतु भी बहुत अच्छा है, शनि आपका राहु भी खराब नहीं है, अच्छी स्थिति में है। केवल पितृ दोष के कारण आपके जीवन में समस्याएं आ रही है और बृहस्पति में इस प्रकार से इन रेखाओं के कारण आपकी शिक्षा दीक्षा में थोड़ा सा जो है ये अड़चनें देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय बनते हैं, जो क्रियाएं हैं, वो लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।